Hello dear student, welcome to NEET J Sabra Academy, August 2.0 for all the NEET and JEE aspirant for 2025 and also for boards student। ये अगस्त 2.0 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट केमिस्ट्री 11th एंड 12th की कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम, देन आइसोमरेज, देन GOC एंड देन उसके बाद से चैप्टर वाइज हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, देन उसके बाद से हम फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेंगे, कंप्लीट 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले IUPAC नेमिंग, और IUPAC नेमिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं। रीज़न ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स है, इनफाइनाइट मीन्स जिनके हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं, तो इनका रीज़न देखते हैं। तो जो मेन रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के, उसमें पहला रीज़न आता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी नेचर होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है, जिसके वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन जो होते हैं, वो अपने आप से एक दूसरे से जुड़ने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो मेन रीज़न है, पहला टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दूसरा टेट्रावैलेंसी का मतलब जो कार्बन होता है वो 4 उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2 ये लिखेंगे। तो इसका जो वैलेंस सेल है ये 2s2 और 2p6। तो वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ से जंप कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल बना देगा ऐसे, p में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मीन्स के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वही होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, और दूसरा कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होती है, मीन्स कि कार्बन अपने आप से सेल्फ लिंक, मतलब कि ये कार्बन खुद कार्बन से कई सारे बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए ये 2 मेन प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके अलावा और भी रीज़न है, और रीज़न है कि टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी होते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। मीन्स कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन की इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सब कार्बन की वजह से। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक है फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है कंडेंस फार्मूला, और एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो बॉन्ड लाइन फार्मूला यूज़ करते हैं, ये आसानी से जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। मेन तीनों का मतलब बस ये है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनको ड्रॉ करना है। तो कौन से सबसे ईजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बॉन्ड लाइन में बहुत ईजी से जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई कंपाउंड्स है जिसको ड्रॉ करना है, जैसे कि कंपाउंड्स है C4H10, अगर इस मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इसके लिए जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फुल स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर ड्रॉ करें तो कार्बन कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड बनाएंगे, और फिर सब में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये है फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसी सेम स्ट्रक्चर को अगर हम कंडेंस फार्मूला में अगर हम ड्रॉ करें, तो कंडेंस फार्मूला में ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये होता है कंडेंस फार्मूला। और अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर हमें ड्रॉ करना है सेम इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को, इसी वाले को, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जिग-जैग फॉर्म में। जिग-जैग फॉर्म में इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि बॉन्ड जहाँ पे ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये जो कार्बन होता है, तो कार्बन जितने कॉर्नर होंगे वो सब कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी हम देखेंगे तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ, इसमें मीन्स कार्बन को लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। तो जो कॉर्नर आता है वहाँ पे एक कार्बन को मानते हैं। हेट्रो एटम्स जो होते हैं वो ऑलवेज इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर बीच में कोई हेट्रो एटम आ गया, जैसे कि कार्बन के अलावा कोई और एटम, ऑक्सीजन आ गया या फिर फ्लोरीन आ गया या फिर नाइट्रोजन आ गया, तो उनको हम लिखेंगे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, अगर बीच में नाइट्रोजन आ जाए तो हेट्रो एटम नाइट्रोजन हो गया, तो उसको हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। या फिर अगर बीच में कोई ऑक्सीजन एटम आ गया तो फिर हम ऑक्सीजन भी लिखेंगे। मीन्स हेट्रो एटम का मतलब कि कार्बन के अलावा कोई अदर एटम आ जाए तो, ठीक है। और तीसरा होता है चेन रिप्रेजेंट, जो करते हैं जिग जैग फॉर्म में। जिग जैग फॉर्म का मतलब कि इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब हो गए। और एक चीज़ और, जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ डबल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मीन्स के डबल बॉन्ड जो होते हैं वो 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं, और उस एग्जांपल को प्रैक्टिस करने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH3। अगर इसे हमें बॉन्ड लाइन का फॉर्मूला में ड्रॉ करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको 3 कार्बन है तो एक कार्बन ये हो गया, एक 2 कार्बन और एक ये 3 कार्बन। मीन्स बस 3 कार्बन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर कोई और फार्मूला हम ले लें, कोई और फार्मूला जैसे कि CH3 CH2 और OH। अब इसमें हेट्रो एटम भी आ गया। जब इसमें देखेंगे 2 ही कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है तो ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है। और इस 2 कार्बन के अलावा हम क्या करेंगे, इसमें एक OH भी लगा देंगे। OH का यह हेट्रो एटम है तो इनको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेट्रो एटम हम लिखते हैं क्योंकि हेट्रो एटम जब भी आएगा तो उन एटम को कार्बन के अलावा जो भी होंगे वो हेट्रो एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन मतलब हमें कार्बन की डिग्री बतानी है, ठीक है ना। अब कार्बन की डिग्री बताने के लिए कैसे हम डिग्री बताएंगे, जैसे कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3, सॉरी यहाँ पे CH एंड CH3 और यहाँ पे भी एक CH3। इसमें जब हम डिग्री देखेंगे तो डिग्री के लिए सिंपली बस हमें ये देखना है कि जो भी कार्बन है उससे कितने कार्बन अटैच हैं। जैसे कि अगर हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन से टोटल कितने कार्बन अटैच हैं, इस कार्बन से सिर्फ एक ही साइड इधर कार्बन अटैच है, मतलब इसकी डिग्री अगर हम पूछें तो कितनी हो जाएगी 1 डिग्री। अगर दूसरे वाले कार्बन को देखें तो इस कार्बन से एक कार्बन राइट साइड में अटैच है, एक कार्बन लेफ्ट साइड में अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। और अगर हम यही कार्बन बीच वाले इसको देखें तो इस कार्बन में टोटल 3 साइड कार्बन अटैच है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक नीचे की तरफ अटैच है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो 3 डिग्री होगी। और वही यहाँ पे कार्बन देखें तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है लेफ्ट साइड में, तो ये 1 डिग्री हो जाएगी। इसकी भी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। मीन्स कि कार्बन की डिग्री पहचानने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल कितने कार्बन उस कार्बन से अटैच है जिस कार्बन के लिए हम डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जिस कार्बन के लिए डिग्री निकालना हो सिर्फ हमें ये देखना है उसमें उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है चारों साइड में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर कोई स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर बना के दे दिया जाए तो उसमें कैसे हम पहचानेंगे, जैसे इसमें हमें निकालना हो तो सबसे पहले इसमें हमें डिग्री पहचानने के लिए इस वाले कार्बन को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही साइड बॉन्ड बना हुआ है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। इस वाले कार्बन की देखें तो इस कार्बन की डिग्री 2 साइड, एक इधर है और एक नीचे की तरफ है, इसकी डिग्री 2 डिग्री है। इस वाले कार्बन के देखें तो 3 साइड बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, एक ऊपर की तरफ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, मतलब इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है। ऐसे ही ये सारे कार्बन जो होंगे ये सब 2 डिग्री होंगे क्योंकि सब पे दोनों साइड बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्बन कितने होंगे, ये 2 डिग्री होंगे, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और अगर एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पे हमें इस कार्बन की डिग्री बतानी है, ठीक है, यहाँ पे सारे कार्बन की। जब यहाँ पे हम डिग्री निकालेंगे तो पहले हम देखेंगे इस वाले कार्बन की, पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ये जस्ट रैंडम नंबर है, ये IUPAC नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, जस्ट बताने के लिए कि किस कार्बन की डिग्री कितनी है। जैसे अगर हम इस कार्बन को बताएं कि 2 नंबर कार्बन की डिग्री कितनी है इस वाले की,
तो 2 नंबर कार्बन की डिग्री हो जाएगी। तो देखेंगे इसमें एक ऊपर की तरफ है और एक इधर राइट की तरफ है, मीन्स 2 ही साइड कार्बन अटैच है। ये क्लोरीन अटैच है, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्लोरीन अब वाले को कभी काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कार्बन को ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ 2 नंबर की कौन सी कार्बन हो गई, 2 डिग्री हो गई। यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये 2 डिग्री हो जाएगी। वैसे ही इस वाले कार्बन की देखें तो ये 1 डिग्री होगी। 1 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही साइड कार्बन अटैच है, दूसरे साइड OH है, तो OH को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन देखेंगे कितने साइड अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगी। ये इस वाले कार्बन की देखें तो ये 4 डिग्री होगी, क्वार्टरनरी कार्बन, क्योंकि इसमें 4 साइड कार्बन अटैच है, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। तो ये हम डिग्री की कार्बन की डिग्री ऐसे पहचान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस कंपाउंड में अगर हमें डिग्री पहचानना हो तो डिग्री कैसे पहचानेंगे। इस कंपाउंड में डिग्री पहचानने के लिए सबकी वही, जैसे इस वाले कार्बन की है ये क्वार्टरनरी है 4 डिग्री, इस वाले कार्बन की 2 डिग्री, इस वाले कार्बन की 2 डिग्री, क्योंकि OH वाला तो काउंट करना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कितने साइड कार्बन अटैच है, सिर्फ वही काउंट करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ वही काउंट करें जितने साइड कार्बन अटैच हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की नेमिंग अभी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, नंबरिंग अभी जब IUPAC स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। अभी जस्ट हम कुछ टर्म पढ़ रहे हैं जो कि आगे हमें नंबरिंग में यूज़ होने वाली है, 1 डिग्री 2 डिग्री, और एक इसी में एक और चीज़ आती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जब निकालना हो तो जब भी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वही होगा जो उस कार्बन की डिग्री होगी। जैसे कि अगर 1 डिग्री कार्बन है तो इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उस हाइड्रोजन का भी डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, मीन्स 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। जिस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा हमें सिर्फ उस कार्बन की डिग्री देखनी है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखें 2 डिग्री टोटल कितने हाइड्रोजन है, तो हमें 2 डिग्री टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन देख लेना है। 2 डिग्री एक ये कार्बन है, 2 डिग्री एक ये कार्बन है 2, एक ये है 3, एक ये 4, और एक ये 5, और एक ये 6। टोटल 2 डिग्री कितने कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन का जो नंबर है वो 6 है। और हर 2 डिग्री कार्बन पे देखें तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि 2 कार्बन ने बना रखा है तो बाकी क्योंकि 2 कौन हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो टोटल 6 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल 12। तो ऐसे हमें काउंट करने हैं, सिर्फ कार्बन की डिग्री देख लेंगे, उस पर जितने हाइड्रोजन होंगे तो जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही उस हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड सिंपलेस्ट एल्केन हैविंग। हमें सिंपलेस्ट एल्केन बताना है, और वो एल्केन में यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है क्या, पहले वो एल्केन बताना है जिसमें सिर्फ प्राइमरी कार्बन हो। तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दें जैसे कि CH3 ये सिंपलेस्ट एल्केन है, जिसमें ये इस कार्बन की डिग्री देखें तो ये भी 1 डिग्री है, इस कार्बन की डिग्री ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। दूसरा बताना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन ओनली, तो ऐसे कंपाउंड बनाना है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो, ठीक है। तो हम जो स्ट्रक्चर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन के लिए बनाएंगे तो एक CH3 CH2 सिंपलेस्ट एल्केन बनाना है, और ये CH3 3 कार्बन का सिंपल चेन बना देंगे प्रोपेन। तो इसमें जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा ये 1 डिग्री है, सेकेंड वाला कार्बन 2 डिग्री होगा, और थर्ड वाला कार्बन 3 डिग्री होगा। तो हमें सिंपलेस्ट बनाना है, ठीक है। एक हैविंग एटलीस्ट 1 टर्सरी कार्बन, मीन्स ऐसे हमें एल्केन बनाना है सिंपलेस्ट जिसमें कम से कम एक टर्सरी कार्बन हो। तो सिंपली हम C ऐसे अगर हम ऐसे बना दें तो ये वाला कार्बन नहीं रहेगा, ये टोटल इसमें अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन 5 है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन देखें इस वाले कार्बन की डिग्री तो ये 4 डिग्री है, मीन्स इसमें एक क्वार्टरनरी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री। और लास्ट वाला है ऐसे एक कंपाउंड बनाना है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सारे कार्बन हो। तो वो कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी सब कार्बन मिल जाएगा। तो हमें ऐसे सिंपल एल्केन बनाना है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब कार्बन हो। तो इसके लिए CH3, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH, यहाँ पे CH3 फिर CH2 CH3। अगर इसमें हम देखें कार्बन तो इसमें कार्बन टोटल यहाँ पे ये 1 डिग्री है, इस कार्बन की भी डिग्री 1 डिग्री है,
इसकी 3 डिग्री है, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है और इसका 1 डिग्री है। ठीक है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें अगर हमें कंपाउंड में ये बोले कि अगर एल्कीन बोलेगा तो एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन बोलेगा तो एल्काइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट एल्केन पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ सिंपल एल्केन बनाया जिसमें कि वो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी वो कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल बताने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, OH। यहाँ पे हमें इस एल्कोहल की डिग्री बतानी है, तो इस एल्कोहल की डिग्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, जिस कार्बन से एल्कोहल अटैच है उस कार्बन की डिग्री देखेंगे। तो इस कार्बन की डिग्री कौन सी है, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 2 साइड कार्बन अटैच हैं। तो 2 डिग्री कार्बन है, तो जिस कार्बन से OH अटैच होता है ये एल्कोहल को भी बोलेंगे ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन की डिग्री 2 है। ठीक है, जैसे सिंपली अगर हम इसको बोलें ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, तो इसके लिए हम सिंपली देखेंगे जिस कार्बन से OH अटैच है, इस वाले कार्बन से है ना, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, मीन्स ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, सिंपली बस हमें देखना है एल्कोहल के लिए उस कार्बन किस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस एल्कोहल की भी डिग्री होगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, स्पेशल पॉइंट, जैसे कि एक आता है सुपर प्राइमरी और एक आता है डिग्री ऑफ फिनॉल। सुपर प्राइमरी का मतलब जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, एक कंपाउंड है HCOOH मेथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड में ये कार्बन की जो डिग्री होगी, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि इससे और कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, इसलिए इनको हम सुपर प्राइमरी बोलते हैं। जैसे कि एक CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन, इसमें अगर कार्बन की डिग्री देखें तो ये सुपर प्राइमरी बोलेंगे कि कोई इस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन अटैच ही नहीं है, सिर्फ एक ही वो सिंगल कार्बन है। ठीक है ना, या फिर हम मेथेनॉल भी ले सकते हैं, CH3OH मेथेनॉल में भी, या फिर और भी एग्जाम्पल हैं CH3, मीन्स कि उस कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच ना हो, उसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। और एक होता है डिग्री ऑफ फिनॉल। डिग्री ऑफ फिनॉल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और इसमें OH होता है। फिनॉल की वैसे अगर देखा जाए तो जनरली बच्चे एग्जांपल इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है वो 2 डिग्री है, बट ऐसा नहीं बोलते हैं। फिनॉल की कोई भी डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे नो डिग्री, फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, ये हमें बस दिमाग में रखना है, फिनॉल के लिए कोई डिग्री नहीं होती है। वैसे दिखने में 2 डिग्री लगता है बट वो 2 डिग्री नहीं है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हैलोजन। डिग्री ऑफ हैलोजन के लिए सेम वही रूल अप्लाई है जो अल्कोहल के लिए, जैसे कि अल्कोहल के लिए था। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। दोनों में अगर हम पूछें हैलोजन की डिग्री क्या है, तो इस हैलोजन के लिए अगर हम डिग्री देखें तो सिंपली इस कार्बन की डिग्री देखनी है। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, मीन्स ये 1 डिग्री हैलोजन है। ठीक है, और वही अगर हमें इस वाले कार्बन की देखनी है तो इस कार्बन क्लोरीन के लिए इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, तो हम ये बोलेंगे ये 3 डिग्री हैलोजन है। ठीक है, तो सिंपल सी डिग्री पहचानने के लिए हमें सिर्फ कार्बन की डिग्री देखनी है। उस कार्बन से जो भी हैलोजन एटम अटैच होते हैं उनको हम उसी डिग्री को हैलोजन बोलते हैं जितने डिग्री की वो कार्बन होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अल्कोहल में लिए थे, यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे तो इसमें भी इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ हैलोजन कैसे निकालेंगे, कार्बन से ही। अब नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ अमाइंस। ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइंस के लिए इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये सेम अल्कोहल और हैलोजन जैसे नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप लगा दिया NH2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं NH ऐसे, और एक एग्जांपल लेते हैं CH3N CH3 अब हमें इसमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री के लिए सिंपली हमें बस चेक क्या करना है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ नाइट्रोजन से देखना है। तो नाइट्रोजन से एक साइड कार्बन अटैच है, 1 डिग्री अमाइंस।
इस नाइट्रोजन से टोटल 2 साइड कार्बन अटैच है। इसको अगर हम और बनाएं तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाइड्रोजन इधर लिख दें, 2 इधर कार्बन है और 2 इधर कार्बन है। तो इस नाइट्रोजन से टोटल कितने कार्बन अटैच हैं? 2 साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो इसकी हम डिग्री बोलेंगे 2 डिग्री अमाइंस, ठीक है। और इस नाइट्रोजन की अगर हम डिग्री निकालें तो ये 3, इससे 3 नाइट्रोजन अटैच हैं, तो ये 3 डिग्री अमाइंस है, ठीक है। तो अमाइंस के लिए हमें सिंपली देखना क्या है, उस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, ठीक है। वो नाइट्रोजन से जितने कार्बन अटैच होंगे वही उस अमाइंस की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब डिग्री कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़ लिया, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया है कितने पार्ट में और कैसे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, इनको बस हमें डिटेल में देखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एसाइक्लिक, जिसको ओपन चेन भी बोलते हैं या एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स होता है और एसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि जो रिंग जैसा हो, एसाइक्लिक या उन्हीं को ओपन चेन या एलिफैटिक भी बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है प्रोपेन का, और साइक्लिक का सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। वही अगर साइक्लिक में जाएं तो साइक्लिक में 2 और हम पार्ट डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब कि जो भी रिंग होगा उसमें जो रिंग होगा वो सेम एटम का होगा। जैसे रिंग होगा तो अगर कार्बन करेंगे तो सिर्फ कार्बन एटम ही होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि रिंग में कोई दूसरा एटम आ जाए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें होमोसाइक्लिक में 2 और पार्ट होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक मतलब सिंपल साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एरोमेटिक का मतलब कि कंपाउंड्स एरोमेटिक हो, जो कि अभी आगे हम जीओसी में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के बारे में डिटेल से, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बेंजोनाइड स्ट्रक्चर हो सकता है जिनको हम एरोमेटिक बोलते हैं, और एक नॉन बेंजोनाइड हो सकता है, वो भी एरोमेटिक होमोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। बट बेंजोनाइड में बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन ऐसे होता है, ठीक है। इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉन बेंजोनाइड मतलब कि बेंजीन नहीं होगा, जस्ट रिंग होगा, उसमें पाई बॉन्ड होंगे, जैसे ये एजुलिन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक के 2 टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन मीन्स कि उसमें कोई पाई बॉन्ड वगैरह ना हो, और एक होता है एरोमेटिक जो एरोमेटिक हो, मीन्स कि जैसा भी एरोमेटिक मैंने बताया, एरोमेटिक अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक जैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम, रिंग में कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम हो, वो हेट्रोसाइक्लिक के एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें के अलावा अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इनके अलावा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उनको आप वीडियो पॉज करके और उसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि पहला यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, OH। दूसरा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2। इसमें बस कार्बन की डिग्री बतानी है, ठीक है। और एक है CH3 CH2 CH2 OH, और एक और दे देते हैं OH क्लोरीन NH2। इसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्कोहल की डिग्री देखते हैं। अल्कोहल की डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें, इस अल्कोहल की डिग्री हमें बतानी है, तो इस अल्कोहल के लिए जो डिग्री बताएंगे तो सिंपली जैसे यहाँ पे इसमें तो अल्कोहल कोई है ही नहीं है, इसमें एक OH ग्रुप कहीं अटैच कर देते हैं, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में यहाँ से एक हटा के एक मैं यहाँ पे OH अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक है, CH OH।
ठीक है। इसमें हमें डिग्री बतानी है एल्कोहल की, ठीक है, इस एल्कोहल की बतानी है और इस एल्कोहल को बतानी है। तो जितनी एल्कोहल की डिग्री बताने के लिए हम सिर्फ कार्बन की डिग्री चेक करते हैं। जैसे इस ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। वैसे यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, तो इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इस वाले कार्बन की भी डिग्री देखें तो 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। और इस वाले कार्बन की डिग्री देखें, सब के सब 1 डिग्री ही आ गया, वैसे बाई चांस हो गया, सब के सब 1 डिग्री ही सारे एग्जांपल्स दे दिए। और भी कार्बन की डिग्री अगर 2 डिग्री आए तो एल्कोहल को 2 डिग्री बोल देंगे, 3 डिग्री आएगा तो एल्कोहल को 3 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के लिए मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आप आइडेंटिफाई एक बार स्क्रीन को पॉज करके कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक कंपाउंड्स ठीक है ना। जस्ट सिंपली एज एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया, बस आपको पहचाना है होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे क्या इसमें कोई दूसरा आइटम है कार्बन के अलावा, नहीं है, ये बोलेंगे होमोसाइक्लिक। इसमें एक ऑक्सीजन डिफरेंट आइटम आ गया कार्बन के अलावा, ये बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। इसको भी हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि इसमें भी एक डिफरेंट एटम आ गया नाइट्रोजन, इसमें भी एक डिफरेंट एटम आ गया, तो इसके लिए बोलेंगे हेट्रो। हाँ, ये ज़रूर देखना, ध्यान में रखना है कि वो जो रिंग के बाहर, इसके वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, इस नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि वो जो क्लोरीन है वो तो बाहर के साइड है, ये नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, इसलिए इस नाइट्रोजन की वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन इन टोल्यूइन। तो पहले हमें टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। टोल्यूइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन को हम ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो टोल्यूइन के लिए हम सीधी सी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका हम चाहें तो ओपन चेन के जैसे भी ड्रॉ कर सकते। जैसे कि इसको ड्रॉ अगर हम ऐसे कर लें, सिंपली 1 2 3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इसमें हम जब कार्बन की डिग्री देखेंगे तो इस कार्बन की जो डिग्री आएगी ये 1 डिग्री आएगी, इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि इससे 3 कार्बन अटैच हैं। बाकी ये जितने हैं ये सब 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन और ये भी 2 डिग्री। तो फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री, तो टोटल 1 डिग्री अगर हमें कार्बन बताना हो तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक ही जगह है तो 1 बोलेंगे। अगर 2 डिग्री कार्बन देखना हो तो 2 डिग्री कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। और अगर 3 डिग्री कार्बन हमें देखना है तो 3 डिग्री में टोटल एक ही कार्बन है, तो 3 डिग्री के लिए 1 कार्बन, ठीक है। हमें नंबर फाइंड करना है टोल्यूइन में कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मूव करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए जस्ट सिंपल हम जो भी स्ट्रक्चर हो गए उसको हम ओपन चेन के जैसे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद से काउंट करेंगे। जैसे सिग्मा बॉन्ड पहले हम बता देते हैं सिंगल और सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। जैसे कि डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड जो होगा उसमें 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई, ये बस याद रखना है, ठीक है। तो जितने हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जैसे सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ले लें CH3 सिंपल इथेन। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन चेन के जैसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ओपन चेन के जैसे पूरा ड्रॉ कर लें, सारे हाइड्रोजन को बॉन्ड से ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, C, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ है उस सिंगल बॉन्ड में एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पाई बॉन्ड आया नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 8 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। वही अगर एक और एग्जांपल ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ओपन चेन के जैसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो C
उस पे 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सी पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ डबल बॉन्ड है और सी पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे तो सिंपली हमें देखना है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के लिए सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो यहाँ पे भी 1 सिग्मा हो जाएगा, टोटल 8। मीन्स सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो टोटल 8 हैं। और पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक ही पाई बॉन्ड होगा। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंपली हमें बस ये वाला याद रखना है। ठीक है, ये सिंपल हमें याद रखना है। ठीक है, उससे हमें सारे कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करना है, लोन पेयर। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लोन पेयर के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। मीन्स किसी भी कार्बन एटम या नाइट्रोजन एटम, जिस भी एटम की हमें लोन पेयर कैलकुलेट करना हो, उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ये पता करना है, वो कितने बॉन्ड शेयर कर रहे हैं ये पता करना है, और उसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एक एग्जांपल है NH3 अमोनिया। तो अमोनिया जो NH3 होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन अमोनिया। यहाँ पे हम नाइट्रोजन में देखेंगे कितने लोन पेयर हैं। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके लिए नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड शेयर किया है? 3। 1 2 3, 3 बॉन्ड शेयर किया है और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/2, मीन्स 1 लोन पेयर आ जाएगा नाइट्रोजन में। ठीक है, किसी भी एटम में, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का देख लें, ऑक्सीजन यहाँ पे CH3, ये मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन का हमें इसका लोन पेयर काउंट करना है। तो लोन पेयर के लिए सिंपली हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ये टोटल कितने बॉन्ड शेयर कर रहा है? एक इधर और एक इधर, 2। तो 6 - 2/2, ये हो जाएगा 4/2, मीन्स 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन में। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए फॉर्मूला सीधे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल है सिग्मा और पाई बॉन्ड का हम कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली से कार्बन, जो भी कार्बन होगा सिर्फ देखेंगे कितने बॉन्ड बना रखा है। जैसे कि अगर हम सिंपल देखें CH3OH, यहाँ पे हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। तो सिर्फ हम देखेंगे कार्बन को एक ओपन चेन फॉर्म में पूरा इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे OH, और इस कार्बन पे देखेंगे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, क्या काउंट कर रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 सिग्मा बॉन्ड तो चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 होगा। ठीक है, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसके लिए sp3। और sp3 के लिए जरूरी नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड के अलावा लोन पेयर भी हो सकते हैं। मीन्स कि 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो sp2 है उसके लिए 2 सिग्मा एक लोन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी कंपाउंड्स आगे हम ड्रॉ करेंगे कुछ एग्जांपल, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि इस पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें सिंपल सा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अगर यहाँ पे हम किसी भी कार्बन के देखें, नंबरिंग जैसे कर देते हैं 1 2 3, तो अगर हमें सेकंड नंबर वाले कार्बन के अगर हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड नंबर वाले कार्बन, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो देखेंगे इसके टोटल कितने बॉन्ड हैं। तो एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, और 2 हाइड्रोजन बनाया होगा, मीन्स कि टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है
इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। ठीक है, किसी भी कार्बन एटम के जस्ट हम सिग्मा बॉन्ड और उस पर टोटल कितने लोन पेयर है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, sp कब होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब या तो यहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, या फिर 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हो। ठीक है, sp2 कब होगा, sp2 तब होगा या तो sp2 के लिए 2 सिग्मा हो, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, या फिर 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, ये sp2 के लिए ये 2 केस पॉसिबिलिटी हो सकती है। और sp3 के लिए अगर देखें तो sp3 के लिए या तो चारों के 4 सिग्मा हो, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, या फिर 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो। ये सब पॉसिबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की किस में कितना हो सकता है। ठीक है, और जितने सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर होंगे वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है मिला के तो sp, 3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। ठीक है, तो अब ये कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग अब हम सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि IUPAC नेमिंग से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी था, जैसे कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड, कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन, या डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, या डिग्री ऑफ हैलोजन, कंपाउंड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो नोमेनक्लेचर से पहले जानना ज़रूरी था, इसलिए उन बेसिक चीज़ों को आज डिस्कस कर लिया। अब कल से हम न्यू स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक IUPAC नेमिंग। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।